ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्विटी एंड इफ़िशेंसी। हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्विटी एंड इफ़िशेंसी। सर्वप्रथम इसके अगर हम मीनिंग को समझने का प्रयास करें तो ट्रेड ऑफ बिटवीन इफ़िशेंसी की जब हम बात करते हैं तो ट्रेड ऑफ का मीनिंग होता है हिंदी भाषा में अदला बदली। अदला बदली अर्थात यह एक टैक्सेशन की थ्योरी है। अर्थात टैक्स को जब हम एलोकेट करते हैं तो या तो हम इक्विटी या फिर इफ़िशेंसी, इन दोनों में से जब एक के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, अर्थात जब हम टैक्स को एलोकेट करते समय केवल इक्विटी के पहलू को ध्यान में रखते हैं, समानता के आधार पर टैक्स को वर्गीकृत करते हैं, तो हम इफ़िशेंसी की रेट को कम कर देते हैं। ठीक है। और जब हम इफ़िशेंसी के आधार पर टैक्स को एलोकेट करते हैं तो वहाँ पर समता की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी को हम कम कर देते हैं टैक्स के अंदर। और इसी को समझने का इस थ्योरी के अंदर हम प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें यदि हम बात करें टैक्सेशन के अंदर इफ़िशेंट एलोकेशन, इफ़िशेंसी को किस प्रकार अर्थात कुशलता को किस प्रकार से लाई जाए, तो कुशलता को लाने के लिए जो फार्मूला दिया गया है वो है कि जो टैक्स है का जो मिनिमम जो बर्डन है उसमें जो मिनिमम एक्सेस बर्डन की सिचुएशन अगर हम प्राप्त करते हैं तो वो एक इफ़िशेंट टैक्सेशन है, कुशलता से लगाया गया टैक्स है। अर्थात टैक्स लगाने से उस पर्सन की इफ़िशेंसी, कार्य करने की क्षमता में या फिर उसके कंजप्शन में इतना प्रभाव नहीं पड़ा है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक कुशल कर व्यवस्था के अंतर्गत एक्स और वाई के करों की दर इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कि जो बर्डन है, एक्सेस बर्डन है, वो कम से कम हो। तो एक्सेस बर्डन को हम इस प्रकार, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेस बर्डन? एक्सेस बर्डन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम एक्स एक गुड्स है, एक वाई गुड्स है। एक्स गुड की स्टार्टिंग में हम 5 क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं जब उसका प्राइस 3 रुपये है। जब उसके ऊपर टैक्स लग जाता है और वो 5 रुपये की गुड्स हो जाती है तो हम उसकी 3 क्वांटिटी को या फिर 2 क्वांटिटी को ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो ये 5 से 3 जो हमारा कंजप्शन कम हुआ है वो हमारा एक्सेस बर्डन को प्रेजेंट कर रहा है टैक्स के बढ़ने से। ओके, सो इफ़िशेंट अगर हम बात करें यहाँ पर इफ़िशेंट एलोकेशन किस प्रकार से होगा तो उसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर एक गुड दी गई है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एंड वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ एक्स दी गई है। स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो डी एक्स हमारा डिमांड वक्र है और पी ई हमारा प्राइस है, और इस प्राइस के ऊपर जो सप्लाई वक्र है वो बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अर्थात जितनी डिमांड होती है हम उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई कर देते हैं। जो सप्लाई है परफेक्टली इलास्टिक है और इस पॉइंट के ऊपर हम इतना जो है ओ एक्स हम डिमांड करते हैं और ओ पी प्राइस के ऊपर। गॉट इट? उसके बाद जब गवर्नमेंट के द्वारा यू ई टैक्स लगाया जाता है, यू ई टैक्स लगाने से हमारा जो कंजप्शन है वो ओ एक्स ज़ीरो से ओ एक्स वन हो जाता है, जिससे कि हमारा जो कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो घटकर, आप देख सकते हो जो हमारा कंज्यूमर का जो वेलफेयर है वो पहले इतना था जो कि घटकर इतना हो जाता है। और जो ये घटा हुआ जो वेलफेयर है उसमें आप देखोगे कि जो ये जो पार्ट है ये गवर्नमेंट का रिवेन्यू होता है और
इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है वो एक्सेस बर्डन को रिप्रेजेंट करता है जो कंज्यूमर को झेलना पड़ता है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्सेस बर्डन है वो मार्जिनल जो एक्सेस बर्डन है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम मार्जिनल एक्सेस बर्डन को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम इस एरिया को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे जिससे कि हम आगे की थ्योरी को बढ़ा पाएंगे कि जो बी ए सी जो एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये देख सकते हैं एक त्रिभुज आकार की आकृति है, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 1/2 यू एक्स अर्थात दिस इज़ यू एक्स इंटू त्रिभुज एक्स। ठीक है, इसको हम x1 भी कह सकते हैं। ये जो एरिया है वो बेसिकली क्या है, ये है x1 और ये है ui। तो ये दिस इज़ द फार्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट जो टर्म है मार्जिनल, बिकॉज हमें मार्जिनल एक्सेस बर्डन को फाइंड आउट करना है। तो मार्जिनल एक्सेस को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक यूनिट 1 रुपया जो है टैक्स को और लगाया। 1 रुपया अर्थात पहले जो हम अर्थात एक एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स, जैसे पहले यूएक्स टैक्स लग रहा था, हमने यूएक्स प्लस 1 यूनिट टैक्स ज़्यादा लगाया जिससे कि प्राइस और इंक्रीज हो गए और हमारी डिमांड और भी डिक्रीज हो गई, जिससे जो एक्सेस बर्डन है, जिससे जो कंज्यूमर का वेलफेयर है वो और डिक्रीज हो जाता है, जो कि यहाँ पर, और जो कंज्यूमर का वेलफेयर पहले जो यहाँ पर था वो कंज्यूमर का वेलफेयर डिक्रीज होकर पहले जो एक्सेस बर्डन BEC ये पॉइंट पर था, अब वो बढ़कर ये इतना जो एरिया है वो एक्सेस बर्डन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ ये जो एरिया है वो अब एक्सेस बर्डन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस एरिया को हम कह सकते हैं 1/2 UX प्लस आई डेल्टा एक्स। और इसे लिखने के लिए हम इसको और इसे 1/2 डेल्टा एक्स के रूप में से चित्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म के अंदर हम क्या करेंगे, जो सेकंड जो स्टेप होगा वहाँ पर हम ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में से ये जो वाला जो एरिया है BCE इसको माइनस कर देंगे, जिससे कि जो हमारा नेट एक्सेस बर्डन है एक एडिशनल यूनिट लगाने से टैक्स की, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम UX प्लस 1 इंटू x1 अर्थात UX प्लस 1 ये जो एरिया है UX प्लस 1 इंटू x1 अर्थात ये माइनस कर देंगे इसमें से UX अर्थात UX इसको लगा सकते हो BA, हम इसमें से माइनस कर देंगे BA इंटू x1 ओके। और उसके बाद हमें ये वाला जो एरिया है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है वो हमें प्राप्त हो जाएगा BFBEA। और इसे एक फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसकी मार्जिनल टर्म को निकालने का प्रयास करें तो वहाँ पर 1/2 डेल्टा एक्स इंटू x1, और इसी प्रकार से जो सेकंड जो y गुड है उसको भी हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात ये हमारे पदार्थ जो x जो गुड है उसका मिनिमम सीमांत अतिरिक्त भार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार जो सीमांत अतिरिक्त भार है वो हम y गुड का निकाल सकते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मार्जिनल एक्सेस बर्डन है वो दोनों ही गुड का इक्वल होना चाहिए, और जब इसे 2 से गुणा कर दिया जाता है तो हमें ये फार्मूला लास्ट में फाइंड आउट होता है। अर्थात इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब x एक गुड है एक y गुड है, उसकी पहले हम 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे और इसकी 3 क्वांटिटी, एक x गुड है,
एक एक्स गुड है, एक वाई गुड है। इसकी हम 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, इसकी 3 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे। टैक्स लगने के बाद इसके अंदर जो चेंजमेंट आया है क्वांटिटी का, वो 5 से हम 3 कर रहे हैं और इसका केवल एक ही क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इनका जो कहना है कि ये 5 से जो 3 और 3 से 1 आई है, इन दोनों से ही अर्थात 3/5 और इक्वल टू 1/3, इनसे जो रेशियो निकल के आता है वो दोनों का ही बराबर होना चाहिए। अर्थात जो मिनिमम एक्सेस बर्डन है बोथ ऑफ गुड्स से, वो सेम होना चाहिए। इस प्रकार से हम मार्केट के अंदर टैक्सेशन सिस्टम के अंदर इफ़िशियंसी को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है इक्विटी कंसिडरेशन, अर्थात समानता को हम टैक्सेशन सिस्टम के अंदर किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जब हम इफ़िशियंसी की समानता की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा जो जोर देते हैं वो देते हैं न्याय के ऊपर। और इस सिद्धांत के अनुसार टैक्स को जब हम एलोकेट करते हैं, टैक्स का जो भार है वो न्याय संगत होना चाहिए। और इसके अंदर 2 एक्सेप्ट आते हैं। जो फर्स्ट जो एक्सेप्ट है वो आता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी का, अर्थात जो टैक्स है एक इनकम ग्रुप, जैसे कि एक इनकम ग्रुप के जो लोग हैं 5 लाख इनकम है, तो उनके ऊपर समान दर के समान मात्रा के ऊपर जो है उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। ओके, अर्थात और एक आती है वर्टिकल इक्विटी कि जिसकी जितनी इनकम होती है उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स, कम इनकम है तो कम टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम इन सिचुएशंस को समझने में असमर्थ होते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लो दो व्यक्ति हैं, ए और बी, दोनों की इनकम 5 लाख रुपए है। इस फैमिली की में केवल एक ही व्यक्ति है जो कमाने वाला है और एक ही जो टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर है इसमें 3 हैं। और इस फैमिली में 5 लाख एक पर्सन की इनकम है और उस फैमिली में जो टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर हैं वो 8 हैं। तो देखते ऊपर से देखने को में ऐसा लगता है कि ए और बी की जो वेल्थ है वो सेम है, लेकिन ए फैमिली में जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो बी फैमिली की डिपेंडेंसी रेशियो से कम है। इसीलिए हमें ए पर्सन के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए कंपेरिजन टू बी पर्सन। लेकिन वास्तविक जगत में इन सब चीज़ों को देख पाना, कंजप्शन लेवल के अकॉर्डिंग टैक्स को लगा पाना, समानता के आधार पर टैक्स को लगा पाना कठिन हो जाता है। अगर हम ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी को दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी अवस्था में जब हम समानता के आधार पर टैक्स लगाते हैं तो हम इफ़िशियंसी के कुछ एक मूल्यों को भूल जाते हैं। और जब हम समानता के आधार पर टैक्स जो इफ़िशियंसी के नियम को लागू करते हैं तो समानता के कुछ जो तथ्य होते हैं उसको भूल जाते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जब इनकम टैक्स समानता के आधार पर लगाया जाता है तो उससे उत्पादन के साधनों की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात मान लो समानता के आधार पर जब लोगों के ऊपर टैक्स लगता है, जिसकी जितनी इनकम उस पर उतना टैक्स, तो लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो हार्मफुल हो जाती है, जिससे कि इनएफिशिएंसी जो है मार्केट के अंदर फैल जाती है। इसलिए जो आरोही आयकर लगाया जाता है, प्रोफेशनल जो टैक्स लगाया जाता है, तो वर्टिकल इक्विटी को इससे अतिरिक्त भार से तुलना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा जो लेसन था जिसे आपने समझा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कंसेप्ट पढ़ाने का तरीका समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।